एक ऐसा आदमी जिसने आसमान को जीत लिया लेकिन जमीन पर सब कुछ खो दिया। उसने कहा था, फ्लाई द गुड टाइम्स। पर जब बुरे वक्त ने दस्तक दी तो वही गुड टाइम्स हमेशा के लिए उड़ गए। ये कहानी है किंगफिशर एयरलाइंस की, इंडिया की सबसे ग्लैमरस एयरलाइन, और उसके मालिक विजय माल्या की। साल था 2005। भारत में हवाई सफर एक लक्ष्योरी था, सिर्फ अमीरों के लिए। लेकिन विजय माल्या ने सोचा, क्यों न उड़ान को सेलिब्रेशन बना दिया जाए। किंगफिशर एयरलाइंस का जन्म हुआ। हर फ्लाइट, हर सीट, हर यूनिफॉर्म परफेक्शन की निशानी थी। एयर होस्टेसेस स्पेशली ट्रेंड थीं और पैसेंजर्स को मिलता था 5 स्टार होटल जैसा एक्सपीरियंस। लोग कहते थे, दिस इज नॉट जस्ट फ्लाइंग, दिस इज किंगफिशर फ्लाइंग। किंगफिशर एयरलाइंस ने इंडियन स्काइज में तूफान ला दिया। लक्ष्युरी, ग्लैमर, लाइफस्टाइल, सब कुछ इस ब्रांड में भरा हुआ था। 2006 में किंगफिशर को मिला बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड। हर जगह विजय माल्या का नाम गूंज रहा था। IPL से लेकर फॉर्मूला 1 तक किंगफिशर का लोगो सक्सेस की सिंबल बन गया था। विजय माल्या को कहा जाता था द किंग ऑफ गुड टाइम्स। वो बिजनेसमैन से ज्यादा एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेकिन उस चमक धमक के पीछे एक बड़ी गलती छुपी थी। माल्या ने सोचा, अगर लक्ष्युरी काम कर सकती है तो लो कॉस्ट मार्केट भी कैप्चर किया जा सकता है, और उन्होंने एयर डेक्कन को खरीद लिया। पर यही था डाउनफॉल का पहला कदम, क्योंकि दो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स को मिलाने की कोशिश किंगफिशर के लिए बहुत भारी साबित हुई। 2008 में दुनिया भर में आया ग्लोबल रिसेशन। ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे और एयरलाइन इंडस्ट्री डगमगाने लगी। लेकिन किंगफिशर अब भी लक्ष्युरी खर्चे में जी रही थी। एयर डेक्कन का लॉस बढ़ता गया, लोन का बर्डन भी साथ बढ़ता गया। 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज और कोई ठोस प्रॉफिट नहीं। फ्लाइट्स कैंसल होने लगी, पायलट्स की सैलरीज रुक गईं और पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर फंसने लगे। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस ऑफिशियली ग्राउंडेड हो गई। इंडिया की सबसे खूबसूरत एयरलाइन अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी, और विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाला इंसान अब हेडलाइंस में था द फ्यूजिटिव बिजनेसमैन। किंगफिशर एयरलाइंस का सफर खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। सीख ये है कि कोई भी एम्पायर सिर्फ ब्रांड पर नहीं टिकता, बल्कि डिसिप्लिन और टाइमिंग पर टिका होता है। विजय माल्या ने कहा था, आई वर्क हार्ड एंड आई पार्टी हार्डर। लेकिन बिजनेस की दुनिया में पार्टी नहीं, पेशेंस जीतता है। आज किंगफिशर का लोगो सिर्फ पुराने बिलबोर्ड्स पर दिखता है। लक्ष्युरी, सक्सेस, ईगो सब एक कहानी बन गए हैं। एक वार्निंग कि जब पैशन लॉजिक को पीछे छोड़ देता है तो डाउनफॉल निश्चित होता है। कभी कभी सबसे ऊंची उड़ान सबसे गहरी गिरावट लेकर आती है। और यही कहानी है किंगफिशर एयरलाइंस की।